सो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो वहाँ पे आँच जला के बैठे हुए होते हैं। प्रेस्ट अनीको से कहता है, दुर्भाग्यवश हमें बहुत देर हो गई है सीलिंग रिचुअल में। इस सब को रोकने के लिए मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। इसका भाग तो तभी तय हो गया था जब वो प्रेस्ट मरा था, क्योंकि 2 प्रेस्ट चाहिए होते हैं सीलिंग रिचुअल में। अनीको रोते हुए बोलती है, पर ये तो एक बच्चा है और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेस्ट बोलता है, मैम आप एक साइड खड़ी हो जाइए और इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। अब हमें डीमन को दिखाया जाता है, जो जगह को देखकर बोल रहा होता है, समय के साथ शनोबियों की ताकत में गिरावट आई है। ये सोचते हैं ये मेरे वार को सहन कर पाएंगे। तभी डीमन को यासुकी की आवाज़ आती है और वो पिलर के ऊपर से बोल रहा होता है, जो कुछ भी हमने 6th डेविल की पावर के बारे में कहानियों में सुना है तो वो बात सच है। और ज़मीन पर आते हुए सोचता है, अब अनीको यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होगी तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। और वो अपने मुंह से खून को पोंछकर अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। और डीमन को बोलता है, मैं रोकूंगा तुम्हें। डीमन यासुके से कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तभी यासुके से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। यासुके बोलता है, अब मेरा ब्लेड थोड़ा अलग है क्योंकि इसने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। डीमन यासुके से बोलता है, तो तुम अपने खेल का मजा लो, मरो तो। इतना कहते ही वो यासुके पे हमला कर देता है। यासुके कहता है, वो तुम थे जो यहाँ पर आकर पहले खेल रहे थे, तो हमें भी मौका दो, हम तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर सकें। और यासुके भी अपनी सीक्रेट निंजा आर्ट से हमला कर देता है। हम देखते हैं यासुके का अटैक डीमन के अटैक को खत्म कर देता है और डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं डीमन यासुके के अटैक को डॉज करके यासुके पर दोबारा हमला कर देता है ब्लू फ्लेम से। लेकिन हम देखते हैं डीमन के अटैक को यासुके जंप करके डॉज कर लेता है। डीमन सोचता है वो कहाँ गया। इतने में ही यासुके उसका सर पकड़ के जमीन में दे मारता है और वो अटैक इतना तगड़ा पड़ा होता है कि आसपास की सारी जमीन टूट जाती है और यासुके डीमन को घसीटता उस जगह के बाहर फेंक देता है। डीमन लुढ़कता लुढ़कता बाहर खड़ा होता है, लेकिन यासुके डीमन पर दोबारा हमला करने के लिए उछल के आता है। लेकिन डीमन अपनी चेस्ट से ब्लू एनर्जी से हमला कर देता है, पर यासुके उसे किक मारकर ऊपर की तरह डाइवर्ट कर देता है। डीमन ये देख के चौंक जाता है और यासुके बहुत तगड़ा अटैक करता है किक से। डीमन उस अटैक को पीछे होकर डॉज कर लेता है और पीछे जाते हुए कहता है, ये कोई साधारण शिनोबी नहीं है। यासुके डीमन पर दोबारा हमला करने के लिए जा रहा होता है, पर डीमन बोलता है, मैं इस पूरे एरिया को ही खत्म कर दूंगा। और डीमन दोनों हाथों से एनर्जी को इकट्ठा करके बहुत तगड़ा अटैक करता है। यासुके अपनी तलवार को जमीन में लगाता है और भागते हुए बोलता है, मुझे इस अटैक को रोकना ही होगा। और उस एनर्जी को अपने हाथों से रोकने लगता है। डीमन बोलता है, इसकी बेवकूफ़ी देखो, ये अटैक पूरे एरिया की लाइफ को एक ही बार में ख़त्म कर देगा। हम देखते हैं यासुके को बहुत दिक्कत हो रही होती है उस एनर्जी को रोकने में, पर यासुके बोलता है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर मैं अपने घर और परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। और एक जोरदार पंच मारता है और उसे एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। ये देखकर डीमन बोलता है, क्या मेरा अटैक एक इंसान ने रोक दिया, वो भी अपनी विल पावर से? और हम देखते हैं डीमन के हाथ कांपने लगते हैं। वो बोलता है, ये कैसी फीलिंग है, और इसकी एनर्जी तो बढ़ती ही जा रही है। हम देखते हैं यासुके अपनी स्वॉर्ड से डीमन पर हमला कर रहा होता है और बहुत सारे हमले कर रहा होता है। डीमन बोलता है, मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, और वो अपनी चेस्ट से एनर्जी निकालने ही वाला होता है। तभी यासुके उसे देख लेता है और बोलता है, मैं अब तुम्हारी टेक्निक को पहचानता हूँ। इतना कहते ही यासुके अपनी तलवार को डीमन की चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है, अल्टीमेट निंजा आर्ट नेगेटिव लाइट। और हम देखते हैं डीमन के अंदर से एक लाइट निकलती है, उसकी वजह से डीमन की चेस्ट में होल हो जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और यासुके से कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम हो कौन? यासुके बोलता है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यासुके क्रिम्सन एम्पायर की 9 क्लैन हेडों में से एक हूँ। डीमन बोलता है, अच्छा तो तुमने क्लैन हेड की पावर का यूज करके नाइट हैंड को हराया था। यासुके बोलता है, अच्छा तो तुम मेरा पीछे करके यहाँ तक आए हो। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेस्ट बच्चे को मारने ही वाला होता है और बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहता, पर दुनिया की भलाई के लिए मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। जैसे ही प्रेस्ट हमला करने वाला होता है, हम देखते हैं वहाँ पे एक धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ पे शिनोबी आ चुके होते हैं और उस प्रेस्ट को मार देते हैं।
अनीको बच्चे को देखकर बोलती है, यह कभी नहीं रोकने वाला। अगर हम यहाँ से बच भी गए तो भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सीलिंग रिचुअल से पूरा होने से पहले ही तुमने जन्म ले लिया। यहाँ तक कि एम्पायर वाले भी तुमको जिंदा नहीं देखना चाहते, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हें किस लिए मारा जा रहा है। फिर वो बच्चे को ज़मीन पे रखती है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है, यासुके प्लीज़ अपने आप को इस दर्द से आगे बढ़ा लेना, और सेक्रियो को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। उसका पिता होने के नाते तुम्हें उसे माता पिता दोनों का प्यार देना होगा। तभी वो एक हैंड साइन बनाती है और उसके पास तलवार आ जाती है और शिनोबी भी हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और बोलती है, प्लीज़ यासुके इस दुनिया को बचा लेना। और अटैक करते हुए बोलती है, मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। फिर हमें एक धमाका दिखाया जाता है जो उसी पहाड़ी पे होता है जहाँ पे वो लड़ रही होती है। जैसे ही धमाके की आवाज़ यासुके के पास आती है, वो उस तरफ देखता है। डीमन मौका देखकर उसकी आंख पर हमला कर देता है। यासुके भी हमला करता है पर वो डीमन उसे डॉच कर लेता है। तभी हम देखते हैं डीमन एक ग्रीन लाइट में जाने लगता है और जाते जाते बोलता है, ये तो बस एक शुरुआत है। आज जो तुमने मुझसे मेरा मौका छीना है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ऐसा नहीं कि आज मैंने ही बस कुछ खोया है, तुमने भी बहुत कुछ खोया, और हो सकता है तुमने दोनों को खो दिया हो। इतना कह के वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यासुके को अनीको की याद आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पे बारिश और बिजली गिर। वो उस जगह पर जाकर देखता है, वहाँ पे अनीको का झुमका पड़ा हुआ मिलता है और उसी के पास एक बॉडी पड़ी हुई होती है। वो उसी को अनीको की बॉडी समझ के वहीं पे जोर जोर से रोने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर दोबारा से जोरदार लाइटनिंग होती है। अब हमें क्रिम्सन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिसमें एक औरत और एक बच्चा दिखाया जाता है। और बच्चा बोल रहा होता है, मिज़ुकी आंटी मोम ठीक तो होंगी ना। मिज़ुकी बोलती है, हाँ सिकरियो, वो दोनों ठीक हैं और तुम कल अपने भाई से भी मिल सकते हो। अब तुम जाके अपने बेड पे सो जाओ। सिकरियो बोलता है, हाँ मैं अब वेट नहीं कर सकता। अब हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो लड़का बड़ा हो गया और वो एक से दूसरी छत पे कूद रहा है और बोल रहा है, सिट में लेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नेक्स्ट